चलिए, जय हिंद दोस्तों। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। अब होली मन गई अच्छे से आप लोगों की? मनाए हैं होली? क्यों? त्योहार का एंजॉय करना चाहिए, इसीलिए त्योहार बीच बीच में आता रहता है क्योंकि लोगों का जो मन है वो बीच बीच में थोड़ा सा क्या एंजॉय करता रहे और जो अंदर की जो पीड़ाएं हैं वो दूर होती रहे। ठीक है। और असली होली तब होगी जब आप लोगों का सिलेक्शन होगा, सही कहा जाए तब। और हम लोग चल कहाँ रहे थे? लाभ और हानि। चल, और लाभ और हानि में हम लोग डेरिवेशन मेथड हो गया था ना। डेरिवेशन मेथड पर हम लोग सवाल किए थे और बकिया आपकी जिम्मेदारी है, आप अपने बुक से जो है चीजों को हल करते रहिए और जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको आपको किसी माध्यम से मेरे यहाँ पहुंचा दीजिए, मैं उसको जरूर हल करूंगा। और ठीक है, चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मीनल ने एक कार 2,50,000 में खरीदी। मीनल एक कार 2,50,000 में खरीदी तथा 3,48,000 में बेच दी। ठीक है। उसे कार पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? उसे कार पर कितने परसेंट क्या हुआ? लाभ हुआ है। ठीक है। तो सबसे पहले देखो हम लोग चीजें हमने रेशियो लगाएंगे। यहाँ पे सीपी दिया गया है और यहाँ पे एसपी। सीपी मतलब होता है, ठीक है, कास्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, और एसपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। तो 2,50,000 में खरीदा गया। ठीक है, 2,50,000 क्या होगा? अब बेचा कितना गया? 3,48,000। सही है। तो हम ये देखिए, अब इतना वैल्यू, एक तो तरीका आपके पास ये है, इतने रुपए में खरीदा गया, इतने रुपए बेचा गया। हम इसमें से इसको घटा लें, कितना बचा है फायदा निकाल लें, क्योंकि लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य होता है। तो हम रेशियो भी निकाल सकते हैं। हम रेशियो लेते हैं, ये 000 क्या रहेगा? कट जाएगा। यहाँ 250 हुआ, यहाँ 348। किससे काटे बेटा हम लोग? 2 से काट, 30 घटेगा नहीं, ये 5 से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से काटते हैं। 2 से काटे बेटा कितना हो जाएगा? 125। इसको 2 से काटे कितना होगा? 17 हो जाएगा। अब तो कटने वाला नहीं किसी से। 125 की वस्तु बिकी 174 में, कितने कितना का लाभ हुआ? 24 का लाभ हुआ बेटा। ठीक है, 24 का लाभ हुआ है। कहाँ 24 का लाभ हुआ? 125 से 74 गया है, तब 49 का लाभ हुआ। किस पर लाभ हुआ बेटा आपका? 125 पे लाभ हुआ है। 49 का लाभ हुआ 125 पे। इसको प्रतिशत बदलना है तो 100 से क्या कर देंगे आप? गुणा कर देंगे हम। इसको 5 से काटते हैं, सॉरी 25 से। 25 पंजे 125, 25 चौका 100। या तो आप 5 का गुणा कर दीजिए, भाग दीजिए 4 में, 5 8 40 होता है, लेकिन पॉइंट एक स्थान पर लगेगा। मेरी बात सुन रहा? ठीक बेटा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 49 गुणते 5 से भाग देंगे 40, 4 में भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट बढ़ा के 0 बढ़ाएंगे तो 40 जाएगा, इसलिए पॉइंट बढ़ा के 0, 5 8 40, 8 गुणा कीजिए। अब देखिए, हमें हर बार आप पूरा आंसर नहीं सोच देखेंगे। 8 9 72, लास्ट में 2 आएगा और एक अंक क्या लगेगा? 10। ऐसा कोई ऑप्शन मिला? देखिए ऑप्शन नंबर आपका दूसरा मिल रहा है, 39.2 मिल रहा है। नहीं भी सौ है, गुणा कीजिए। 8 9 72 को 2 हासिल हो जाएगा 7। 8 चौको 32, 32 7 कितना हुआ? 39 हुआ। ये रहा इतना परसेंटेज। मेरी बात समझ में? और आप लोग किसी चीज को, इतना आसान सवाल है, मैं इसको कराने का मेरा मन नहीं करता है, लेकिन देखता हूँ कुछ बच्चों को यहाँ भी समस्या होती है, इसलिए मैं प्रश्न उठाया। और आप लोग चीजों को समझिए, इसी से हार्ड बनता है, इसी में एक लाइन और कर देगा तब आपको समस्या हो जाएगी। तो चीजों को समझिए और लगातार बने रहिए, क्योंकि कंटिन्यूटी बहुत जरूरी होती है किसी चीज को लेकर के। ठीक है, चलेगा? क्लियर हुआ आप लोग को? बोलिए। ठीक है, चला जाए। क्या करें? होमवर्क? अच्छा सॉरी, होमवर्क हम लोग लास्ट में कर लेंगे। ठीक, सॉरी।
और तुम लोग मैं ध्यान नहीं दिया हूँ, कल को मुझे जो दिया गया था तुम लोग लास्ट में चर्चा कर लेंगे, ठीक है? चलिए बेटा अगले प्रश्न चलते हैं, ठीक है? विकास आया भाई? चलेगा। होमवर्क ठीक था, उतना आसान भी नहीं था। तो होमवर्क ऐसा दिया है ताकि आप लोग उस पर थोड़ा चर्चा करें, आप उस चीज को समझते नहीं। चलिए ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा। देखिए इसमें लाभ और हानि बस इतना शो करिए कि मैं अगर एक वस्तु खरीदी जा रही है तो हम एक वस्तु विक्रय पैसे मतलब एक वस्तु बेची कितने जा रही है, इतना फोकस करना है। ये नहीं कि 10 वस्तु खरीद रहा है 5 वस्तु बेच रहा है तो वहां से निकाले। अगर 10 वस्तु खरीद रहा है तो 5 वस्तु कितने रुपए बेच रहा है, मतलब एक वस्तु जितने रुपए बेच रहा है और एक वस्तु पता करें कितने रुपए खरीदा है, दोनों को कॉमन लेके चलेंगे तब, ठीक है? चलेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं P रुपया प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है। P रुपया प्रति दर्जन मतलब 1 दर्जन P रुपया में, समझ रहे? 1 दर्जन P रुपया में खरीद रहा है। आगे चलिए, तथा रुपया P/8 प्रति वस्तु मतलब एक वस्तु उधर दर्जन के भाव से खरीद रहा है दर्जन के भाव से, बेच रहा है प्रति वस्तु के भाव से। ध्यान समझिए, वहां दर्जन या प्रति वस्तु है, 12 खरीद रहा है और बेच रहा है 1 के भाव से, बात समझिएगा, ठीक है? बेच देता है, उसका लाभ प्रश्न ज्ञात कीजिए। आपको सोचना पड़ेगा भाई, हमें जरूरत है सीपी की और एसपी की, कितने रुपए में खरीदा गया। तो जब एक वस्तु बेच रहा है तो हम एक वस्तु का क्रय मूल्य भी निकालेंगे। 12 वस्तु P रुपया में खरीद रहा है भाई, P रुपया प्रति दर्जन की भाव से, प्रति दर्जन मतलब 1 दर्जन P रुपया में, एक वस्तु का रुपये में बताइए, बोलेंगे आप कुछ नहीं समझ आता। जब भी एक वस्तु का दाम निकालना होता है सभी वस्तुओं की संख्या से क्या कर दीजिए, भाग दीजिए, क्या दिक्कत? आप जानते हैं कि आप कहेंगे 60 रुपया दर्जन केला मिला है, इसका मतलब एक केला कितने रुपए मिला है, क्योंकि 12 से भाग दिए 60 ना, वही तो कहानी हो रही है। P जहां मैं 60 रुपया वहां P हो गया, P रुपया प्रति दर्जन की भाव से, तो 60 वहां में 60 रुपया प्रति दर्जन की भाव से, 60 में मैंने 12 भाग किया, यहाँ वही 60 की जगह P हो गया, तो P में 12 से भाग देंगे, तो खरीदा गया वस्तु जो एक वस्तु P/12 रुपया में, लेकिन बेचा जा रहा है एक वस्तु P/8 रुपया में, बेचा जा रहा है एक वस्तु P/8 रुपया में। बस यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लीजिए, ये P से P कट ही जाए बेटा, 3 गुणा के 8 इधर लाइए, या 8 काट के लाइए, क्या दिक्कत? 4 3 12, 4 गुना 8, ये 2 जाएगा इधर भाई, नीचे है ना, ये 2 जाएगा इधर और 3 जाएगा इधर, तो 2 में खरीदा गया 3 में बेचा गया, फायदा कितना हुआ? 1 का फायदा हुआ, कितना पर? 2 पर। 1/2 कितना परसेंटेज होता है? 50%। इतना तो याद होना चाहिए आपको। अनु बेटा सुना कि नहीं, क्या दिक्कत है बोलिए? ये लेवल में काफी लो है, यही आप लोग को चाहता है, समझ नहीं? मतलब ठीक लेवल उतना आसान भी नहीं है, लेकिन चलिए ऐसे पहले हम लोग लेवल थोड़ा सा लो ही लेके चलते हैं, ठीक है? अब देखिए विकास जी आपका नहीं सुना, आया नहीं, ठीक है। चलिए क्या किया जाए आप लोगों के साथ, ठीक है? प्रैक्टिस नहीं आप लोग कर, बस समझ इतना, एक जो प्रश्न मैंने आपको दिया है प्रश्न कुछ भी दम नहीं, कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 रुपए में बेचकर, तो कौन सा मूल्य दिया गया? वो विक्रय मूल्य दिया गया है। 891 रुपए में बेचकर लागत का जिसके साथ का के लगा होता कहाँ होता है? नीचे। लागत का 1/10 लाभ कमाया बेटा, लागत का 1/10 लाभ कमाया। लागत का, ये लागत मतलब हमने कितना पैसा लगाया है, अर्थात कितने पैसे मैंने खरीदा है। 10 रुपए मैंने खरीदा तो 10 रुपए मुझे 1 रुपया क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। खुद कह रहा कि 891 रुपए में बेचने पर लागत का 1/10 क्या होता है? लाभ होता है। अगर 10 रुपए की वस्तु है तो 1 रुपया मुझे लाभ होता है, तो वस्तु बिकेगी कितने में? 11 बिकेगी। उसी 11 यूनिट का मान दिया गया है 800,
91। यहाँ से 1 यूनिट का मान निकाल लीजिए, 11 8 88, यहाँ से 1 बच जाएगा, 11 11 कम, 1 यूनिट का मान है। कह रहा लागत मूल्य, लागत मूल्य कितना यूनिट है? 10 यूनिट है, तो 10 का मान निकाल लीजिए, इधर 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 से कम 10, इधर 10 से गुणा करेंगे 810 रुपया हो जाएगा। बताइए इस प्रश्न में कितना दम था? बोलिए, सुनाया कि नहीं आप लोग? कोई दिक्कत नहीं, अगर आप लोग मेहनत करते तो सवाल को आसानी से हल कर पाएंगे। ठीक है, चलो जाए, चलेगा। अगले प्रश्न हम आते हैं। ठीक बेटा, देखिए जो भी प्रश्न मैं बोल रहा हूँ ना, उस प्रश्न को अपने दैनिक जीवन में, भाई चीजें जो पढ़ रहे हैं हमारे दैनिक जीवन में हर एक चीज यूज होता है, बस उसको समझना कि मैं जो चीजें कहा जा रहा है उसमें करना क्या है। ठीक है, जो अगला प्रश्न मैं दिया आप लोगों को, आप लोग थोड़ा उलझाया है, जबकि प्रश्न में कुछ दम नहीं है बेटा, नहीं है। देखिएगा अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक व्यक्ति ने 2470 रुपए में 26 किग्रा चावल खरीदे। 2470 रुपए में 26 किग्रा चावल खरीदा गया। देखिएगा 26 केजी जो चावल मिला कितने रुपए बेटा? 2470 रुपए में। ये सीपी है, कितने रुपए में खरीदा गया है? मेरी बात में आगे चलिए। उसके बाद उसमें कह रहा है कि इसमें से उसने 110 रुपया प्रति किग्रा की दर से, 110 रुपया प्रति किग्रा की दर से 10 किग्रा चावल बेच दिया। तो भैया 1 किलो 110 रुपया में बेचा, तो 10 किलो कै रुपये में चाहिए? 1100 में बेचा। इतना तो बीच गया, काम खत्म हो गया। आगे चलते हैं। 70 रुपए का लाभ कमाने के लिए उसे शेष चावल किस दर पर बेचना चाहिए? किस दर पर मतलब कितने रुपया प्रति किग्रा की दर से बेचना चाहिए? सबसे पहले जो बिक गया उसको हटा दे, उसकी तो बात ही नहीं होने वाली। तो भैया 1 किलो बेचा जा रहा है 110 रुपए में, तो 10 किग्रा का विक्रय मूल्य, तो 10 केजी का विक्रय मूल्य, 10 केजी का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस 110 1100। मेरी बात सुनाई। तो 1 किलो चावल बेच रहा है 110 रुपए में, तो 10 किलो चावल बेचेगा कितना? 110 रुपए में। अब ये तो बिक चुका है, ये तो बिक चुका है, इसको हटा दीजिए, तो बचे कितना बेटा? शेष। अब 26 वस्तुएं बच, 26 वस्तुओं में से सॉरी 26 किलो में से 10 किलो तो बिक गया है। ठीक, बोले अब कितना मतलब कितना चावल बचा है? 16 केजी चावल बचा है ना बेटा? ये 16 केजी तो बेचना है हमें, लेकिन उसपे 70 रुपया लाभ कमाना है। क्या रुपया लाभ कमाना है? तो कितने रुपए बेचा जाएगा तो मुझे 70 रुपया का लाभ होगा। सबसे पहले हमें पहले कितना रुपया बचा है, कितना बच जाएगा? इसमें घटा कितना देगा आपका? 1340 बचेगा। इसमें से घटाएंगे तो 1370 बचेगा। ये 1370 बच जाएगा, घटा देंगे बेटा, क्योंकि ये तो बिक चुका। अब इतना रुपया हमारा है, लेकिन अब मुझे इस पे 70 रुपए का लाभ कमाना है, इसमें 70 रुपया और होना चाहिए। नहीं बता सकते बेटा, अब 70 रुपए मुझे लाभ कमाना है, इतने रुपए होना चाहिए। तो क्या करेंगे? इसमें 70 रुपए क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ये तो हमारा क्रय मूल्य था। अब क्योंकि इतना तो बिक चुका, इसमें फायदा घाटा में नहीं हुआ है, लेकिन अब मुझे 70 रुपए का लाभ कमाना। किस पर लाभ कमाना है? इसी रुपए पर जो बचा हुआ 1370 रुपए पर। तो इसमें ये मेरा सीपी था बेटा। मैंने 26 किलो चावल 2470 में खरीदा, हमने 1100 में कुछ चावल बेच दिए। अब जो बचा हमारा लागत ही तो है। अब इसमें हमें बेचना है, लेकिन 70 रुपए का लाभ कमाना है। 70 रुपया जोड़ दीजिए, तब ना 70 रुपए का लाभ होगा। अब ये 16 किलो चावल का मूल्य हो जाएगा, कितना बेचना है? 16 किलो चावल मुझे बेचना कितने में? 1440 रुपए में। ये 16 किलो चावल मुझे बेचना है कितने रुपए में? अरे 16 किलो चावल मुझे कितने में बेचना है? 1440 रुपए में। 1 किलो का विक्रय मूल्य क्या आना चाहिए? 16 से भाग कर दे। 1 केजी चावल का जो है सीपी मतलब एसपी सेलिंग प्राइस निकालिए, भाग देंगे 16 ना 144, 90 रुपया। मतलब 1 केजी चावल मुझे कितने में बेचना पड़ेगा? 90 रुपए। जो शेष बचा है तब मुझे 70 रुपए का लाभ होगा। मेरी बातें समझ आएगी इसमें? बोलिए भाई, कुछ दिक्कत इस प्रश्न नहीं। ठीक है, आगे चला जाए, चलेगा।
आज थोड़ा मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन हल कर रहे हैं, ठीक है। एक आपका बहका हुआ क्वेश्चन आ सकता है, जो अगला देखिए बहका हुआ क्वेश्चन है। मैंने उस कंसेप्ट को भी चर्चा नहीं किया है, कल हम लोग इस कंसेप्ट चर्चा करेंगे जो क्वेश्चन अभी आने वाला है, ठीक है। देखिएगा इसी कंसेप्ट हम लोग कल चर्चा करेंगे। ये बीच में कहां से इसमें आ गया है, गलती टाइप हो गया होगा, ठीक है। फिर समझा दे रहे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। कह रहा कि एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और एक गाड़ी 20,000 रुपए में खरीदी। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और एक क्या गाड़ी 20,000 रुपए में खरीदी। उसने घोड़े को 20% के लाभ पर तथा गाड़ी को 10% की हानि पर बेच दिया। इस प्रकार उसे, ठीक है, कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ। इस प्रकार उसे पूरे सौदे में 2% क्या हुआ, लाभ हुआ। तो कह रहा घोड़े का क्रय मूल्य कितना है, घोड़े का क्रय मूल्य कितना है। चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ आप देखिए घोड़ा, क्या बेटा, यहाँ आप देखिए घोड़ा, यहाँ आप देखिए आप गाड़ी। घोड़े को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जा रहा है, तो +20, ठीक। और इसके बाद गाड़ी को कितने % हानि पर, -10% हानि के, माइनस मत बोलिए, 10% हानि पर बेचा गया। इस प्रकार पूरे सौदे पर उसे 2% का क्या हुआ, लाभ हुआ। इसको बीच में लिखिए। जब भी ऐसा 3% देता है, हम इस टाइप पर कल चर्चा करेंगे, ठीक है। आज मैं मिसलेनियस क्वेश्चन लिया हूं ताकि आप लोग पूरा जो पीछे पढ़े उसमें रिवाइज जाए, लेकिन मिसप्रिंट हो गया, कहीं से बीच में आ गया है। इसकी जो है बारी अगली नेक्स्ट क्लास में मिलेगी आपको, मैं कंसेप्ट समझाऊंगा कल, फिर चर्चा करूंगा। तो यहाँ से घोड़ा को बेचा गया 20% लाभ पर, गाड़ी को बेचा गया 10% हानि पर, जिससे उस पूरे सौदे पर 2% क्या हुआ, लाभ। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से इनका अंतर लेते हैं। अंतर मतलब घटाते हैं। आप 2% में से क्या घटाएंगे, -10 घटाएंगे। तो आप देखेंगे 2 हो जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा, +10। कितना का अंतर है, 10 2, अंतर केवल लेंगे 12 का अंतर है कि नहीं। मेरी बात सुनाएगा इसमें, 1 + 1 माइनस, तो अंतर निकालकर जोड़ देते हो, इतना तो पता ही नहीं पता आपको, ठीक है। यहाँ पे कितना का अंतर बेटा, 18 का अंतर है। ये जो आता है ये उनके सीपी का अनुपात आता है। क्या आता बेटा, ये जो आता है उनके सीपी मतलब क्रय मूल्य का अनुपात आता है। तो काट देते हैं, 6 दूना के 12, 6 त्रिक 18, मतलब उनके जो क्रय मूल्य का अनुपात है वो 2 संबंध क्या है, 3। तो मतलब घोड़ा का क्रय मूल्य 2 यूनिट है, गाड़ी का क्रय मूल्य 3 है, दोनों का। फिर बात नहीं, ये आप लोग गलती करते हैं, बोलिए 12 को 2 से काटोगे तो फिर दोबारा आपको काटना पड़ेगा 4 से। 2 से काटोगे आप 2 छके 12, 2 9 18, फिर 3 से काटना पड़ेगा आपको, 3 दूना के 6, 3 त्रिक के 9। तो काटेंगे कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको कई बार काटना पड़ेगा, ऐसे एक ही बार नहीं। बड़े नंबर से काटने का मतलब एक बार में कट जाएगा। तो ये है घोड़े का क्रय मूल्य, ये है गाड़ी का क्रय मूल्य। घोड़े का क्रय मूल्य 2 यूनिट, गाड़ी का क्रय मूल्य 3 यूनिट, कुल मिला के दोनों का क्रय मूल्य कितना यूनिट हुआ, 5 यूनिट। जबकि 5 यूनिट का मान दिया गया है 20,000 दिया गया है। 5 यूनिट का मान 20,000, आप अंदाजा लगाएंगे, 5 एकम 5, 5 चौक के 20, 1 यूनिट का मान 4,000 होगा। किसका क्रय मूल्य पूछ रहा है, घोड़े का क्रय मूल्य कितना है, 1 यूनिट का मान 4,000, तो 2 यूनिट का मान कितना होगा, 8,000 होगा भाई। अगर लाभ पूछता तो इनके बीच अंतर पूछता, उनके क्रय मूल्य में अंतर कितना है 1 यूनिट का, तो 4,000 अंतर होता उनके क्रय मूल्य के अंतर बीच अंतर। अभी समझ आ गया इसमें, बस जो 2 घटाए कौन घटा ये, हाँ ये कैसे 12 हुआ है, नहीं तो समझ में आ रहा है, तो प्लस करते हैं उसमें 2। चलिए देखिएगा, मैंने आपको एक दिख रहा है, मैंने यहाँ दिख रहा है, मैंने आपको संख्या रेखा बताया था। यहाँ पे 0 होता है, इधर -1 -2, इधर क्या बेटा होता, +1 +2, इधर क्या होता, +3 होता है। मैंने आपसे पूछ दिया कि -2 और +3 बीच अंतर कितना, बताइए। -2 और 3 के बीच अंतर कितना है, तो वही तो बात हो रही है। इधर ये -2 है, फिर उधर ये +3, अब अंतर देखिए पूरा इतना गैप होगा ना, नहीं समझे आप।
एक माइनस एक प्लस, तो अंतर जो जुड़ जाता है। क्लियर हुआ विवेक? कैसे सब प्रश्न भूल जा रहे हैं बताइए? अब तो पढ़े, आपको तो समझ जाना चाहिए चीज देख कर। बोलिए। अभी उसका 2% का लाभ ही हो रहा है। किस पर 2%? हमसे क्रय मूल्य पूछा है। 2% आपने बीच में नहीं लिखा है। ठीक ठीक है, बड़ा चिंता मत करिए। ठीक है, चलिए अच्छी बात है भाई। चला जाए। देखिए नॉलेज बहुत लोगों को होता है, ऐसी बात नहीं है, नॉलेज की कमी नहीं है। आप किसी चीज को, किसी व्यक्ति को कैसे समझा पा रहे मायने ये रखता है। नहीं समझे, समझाएंगे बहुत लोग भाई, नॉलेज की कमी बहुत लोग हैं नॉलेज वाले। आज कानपुर में कम कोचिंग पढ़ाने वाले हैं ऑफलाइन में, लेकिन देख लीजिए, एक नजर उठा के देखिए कोचिंग बच्चों की संख्या। बहुत टीचर हैं, नॉलेज हम लोग से ज्यादा है, लेकिन तरीका है थोड़ा उनका जो तरीका, भाई हम लोग से जब 15 साल 20 साल जो एक्सपीरियंस है तो नॉलेज हमसे कुछ ज्यादा होगा ही ना, क्योंकि कोई व्यक्ति जन्मजात थोड़ी नॉलेज लेके आता है, जैसे अनुभव होता है चीजें सीखता चला जाता है। और जो व्यक्ति हमसे 20 साल बड़ा होगा तो उसका अनुभव और 20 साल का अनुभव बहुत मायने रखता है, समझ रहे हैं आप? लेकिन अब पहले के तरीके आपके तरीके बहुत अंतर हो चुके हैं, सिलेबस ही बदल चुका है। ठीक है, चलेगा, हम भी वो चीज समझाएंगे, वो भी वो चीज समझाएंगे, लेकिन तरीके अलग होता है। चलिए हम देखते हैं अगले प्रश्न को। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर, 25% हानि पर, ठीक है, कितना बड़ा, 6,750 रुपए बेची। 25% हानि पर बेची। अच्छा, 25% हानि बेची मतलब वस्तु बेची कितने में? 75% बेची, तो 75% में बिकी, इसी का मान दिया गया 6750 रुपया। यहाँ तक की कहानी में आगे बढ़िए। फिर कह रहा है कि यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचना चाहता है, 15% लाभ पर बेचना चाहता है, तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? तो भैया 75% का मान इतना दिया गया है, तो आपको पता करना 15% के लाभ कमाना है, तो कितना बेचना पड़ेगा? 115% बेचना पड़ेगा। 115% बेच लेते हम लोग, तो पहले यहाँ से 1% का मान निकाल लीजिए, 1% का मान, तो आप इसको काटेंगे तो 25 से काट दीजिए, 25 तिहाई 75, ठीक ना? इसको 25 काटिए, 25 गुना 50 बचेगा 17, 17 175, 25 7 175, ये जीरो हो जाएगा। अभी कटेगा, 1% का मान कितना आ गया? 990 आएगा। बेटा 3 यूनिट का मान 270 होगा, तो 1 यूनिट का मान होगा भैया 90 होगा, तभी ना। आपसे कह रहा है 15% लाभ कमाना, तो वस्तु बिके कितने में? 115 में। आपको 115% का मान निकालना है, बस 90 इस 115 में 90 का क्या कर दीजिए आप, गुणा कीजिए, 9 पंजे 45, 80 हो जाएगा का, क्या 9 कम 9 4 13, 9 कम 9 1 10, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा इतना। नहीं समझा? बोलिए क्या समस्या है? अभी तो आप लोग, अभी बहुत चीजें मैं चाहता तो 115 का मान निकाला, 23 से कटेगा, 23 × 115 होता है, 23 का मल्टीपल भी चेक कर लेते हैं हम लोग। नहीं समझ रहा है तो पहले चीजें, छोटी चीजें सीखिए आप, वो हम लोग तो देख के ऐसा बताएंगे ऑप्शन सही, लेकिन अभी उतना कर लेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। 23 का टेबल तो याद होना चाहिए कम से कम, 20 तक तो टेबल भूल जाते हैं बीच में। आगे चला जाए, चलिए अगले प्रश्न हम लोग आते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न आपको स्क्रिप्ट दिख रहा होगा। एक वस्तु को 1754 में बेचकर उतना ही लाभ हुआ, 1754 में बेचकर उतना ही लाभ हुआ, ठीक है, यह लाभ प्राप्त होता है जितना उसे 1492 में बेचकर क्या होती है, हानि होती है। क्या होती है बेटा आपका? हानि होती है। ठीक है, आगे चलते हैं, वस्तु का लागत मूल्य क्या है, अब समझिए।
एक बार बेचा जा रहा है तो उससे लाभ हो रहा है, एक बार बेचा तो उससे क्या हो रही है, हानि हो रही है। मेरी बात समझ रहे हैं? एक बार बेचने पे उससे लाभ, एक बार बेचने पे हानि हो रही है। तो जो सीपी होता है वो सीपी बीच में रहेगा। सीपी मतलब कास्ट प्राइस। यहां माने मैं सीपी मानता हूं, खरीदा गया इतना, तो जब बेचेगा उसे पहले स्थिति में लाभ हो रहा है। बेचा कितने जा रहा बेटा, 1700 कितने रुपए में, 1754 बेचा जा रहा है, तो उसे जितना का लाभ हो रहा है भाई, सीपी तो यहां रहेगा क्योंकि सीपी से ज्यादा में ही बेचेगा ना भाई, तभी तो लाभ होगा। 1754 में बेचने पर जितना का लाभ हो रहा है उतना ही 1400 कितना, 1492 में, उतना ही 1492 बेचने पे हानि हो रही है। अगर हम लोग 14 मानते हैं, 1400 सॉरी 1754 बेचने पे एक का लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब हम जब 1492 बेचेंगे तो मुझे एक का क्या हुआ होगा, हानि हुआ होगा। तो यहां से यहां तक गैप कितने का आया, पूरा टोटल गैप कितने का आया, घटाएं कितने आएगा, 262 का गैप आया। जबकि यूनिट में कितना गैप आया है, इधर माइनस है माइनस है, यहां से 2 यूनिट का गैप है, 2 यूनिट बना दिया गया। आपसे क्रय निकालने के लिए कह रहा है, क्रय 1 यूनिट का मान निकालिए, 1 यूनिट का मान निकालेंगे, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 1 कम। या तो अगर यहां इसमें यहां से पता करना है तो आप जोड़ेंगे तब यहां पहुंचेंगे, अगर यहां से पता करना चाहते तो 1 यूनिट घटाएंगे तब यहां पहुंचेंगे, आप इसमें जोड़ेंगे तो यहां पहुंच जाएंगे, क्योंकि 1 यूनिट का मान 131 रुपया है। जोड़ देते इसमें 1492 में 131 जोड़ते हैं, यहाँ 3 हो जाएगा, 9 3 12 4 1 5 हासिल इसमें गए 6 1 16, इतना क्रय मूल्य। अगर यहां से पता करना था तो ये 1 यूनिट का मान क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हम वास यहां आना, घटाएंगे 1754 में से 131 घटा दीजिए, 4 में से 1 जाएगा 3, 5 में से 3 जाएगा 2 और 17 में से 1 जाएगा 16 हो जाएगा। देखिए मेरी बातें सुनाई इसमें, एक बार बेचने पे लाभ हो रहा है, एक बार बेचने पे हानि, तुरंत दिमाग में चलना चाहिए, बीच वाला काम और चीज लगेगा, कहां आप समझ रहे हो बताइए। यहाँ पे x भी मान सकते हैं, नहीं समझे आप? सही, दो बार तो जब देता है एसपी तो जोड़ के 2 का भाग देते हैं, उससे भी निकल जाएगी। किस तरह निकालिए, उससे भी तो कंसेप्ट समझ रहे तो आप इसी तरफ लगा लेंगे ना। यहाँ पे अगर मान लिया अंतर और 3 का लाभ हो रहा है तो 2 का हानि, तब वहां पे कंसेप्ट क्लियर फेल हो जाएगा आपका, नहीं समझ रहे। तो वहां पे चीजों को समझिए, कम से कम आप कंसेप्ट समझेंगे तो कोई भी अंक में बदलेगा समझ जाएंगे आप। चला जाए आगे, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, ये लोग ना चीजों को समझ, मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं तभी नहीं समझ पा रहे हैं, स्ट्रक्चर बनाया क्यों जा रहा है। समस्या आपके अंदर ये है कि आप स्ट्रक्चर को दिमाग में नहीं रख रहे हैं। मैं बार बार कर रहा हूं कि जब एक बार हानि और एक बार फायदा हो रहा है तो समझिए वो एक जगह से दूसरे दूर जा रहा है, तो दोनों के बीच गैप मिलेगा पक्का। देख लीजिए, ठीक इसी प्रकार एक और प्रश्न लेते हैं। एक वस्तु को 996 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ, यहाँ पे लाभ हो रहा है, इसका मतलब कि हमें यहां से आगे जाना है, सीपी यहां होगा, यहाँ लाभ हो रहा है। कितने रुपए बेच रहा है बेटा, 996 रुपए बेचने पर मुझे जो लाभ हो रहा है, जो क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, उस वस्तु को 894 रुपए बेचने से हुई हानि दोनों क्या है, समान। अब 894 में जब मैं बेच रहा हूं तो मुझे हानि हो जा रही है, दोनों समान है। यहाँ पे मैं मानता हूं कि 1 यूनिट का लाभ हुआ है, इस स्थिति मुझे 1 यूनिट का क्या हुआ, हानि हुआ होगा। इन दोनों बीच हम लोग गैप निकालेंगे, कितना गैप है, 102 का गैप है, 102 का गैप, जबकि यूनिट में कितना का गैप है, 2 का एक गैप है। 1 यूनिट का मान निकाल लीजिए, एक क्या हो जाएगा, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 1 यूनिट का मान क्या हो, यहाँ है तो यहाँ जोड़ के तब पहुंचेगी, यहाँ है तो घटा के पहुंचेगी, जैसे भी इच्छा करेंगे हम घटा के पहुंच जा रहे हैं। तो यहाँ से हम जो घटा देंगे 6 में 1 जाएगा 5, यहाँ बचेगा 8, सॉरी बचेगा कितना, 9 में 5 जाएगा 4 और यहाँ पर 9 बचेगा, 945 रुपया उसका सीपी है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है।
हो गया, चलेगा। हो दोस्तों, चलेगा हम लोग। और आज की क्लास को हम लोग ड्रॉप करते हैं। अब कल हम लोग जो है एक नए कंसेप्ट साथ मिलेंगे दोस्तों। और कल जो ये मिक्सर वाला क्वेश्चन था ना, उस पर चर्चा करें दोस्तों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।